आदाब नाज़रीन, ज़ेड मैप का खैर मकदम है। कल शाम को जिला राजौरी के ढांगरी में दहशतगर्दों की जानिब से अंधाधुंध गोलियां चलाकर इंसानियत का कत्लेआम किया गया। इसी सिलसिले में आज कोटरंका बाजार में सुरजीत सिंह ठाकुर की कयादत में वहां के हिंदू मुस्लिम ने मिलकर जोरदार एहतजाज किया। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा लियाकत चौधरी की ये रिपोर्ट। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपने जो पोषण का उसको आपके साथ करते हैं तो ये हमारा भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हो ज़ेड न्यूज़ उर्दू से और मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील कोटरंका के कोटरंका बाज़ार में और यहां आज कोटरंका बाज़ार बंद करके यहां एक एहतजाज किया गया। यहाँ पर कोटरंका बाज़ार में तमाम दुकानें तमाम गाड़ियाँ बंद कर आज एक प्रोटेस्ट रखा गया। इसमें जो बीती रात जो गुजरी रात डिस्ट्रिक्ट राजौरी की ढांगरी इलाके में जो फायरिंग की गई मिलिटेंटों द्वारा, जो मिलिटेंटों ने फायरिंग की को लेकर यहाँ तहसील कोटरंका के यहाँ कोटरंका बाज़ार को बंद किया गया और यहाँ पर एहतजाज किया गया, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। यहाँ पर बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे। अभी आप देख रहे हो कश्मीर घाटी में देखने को नहीं मिल रहे और वहाँ का हर शहरी जो है वो सुकून चैन की जो नींद वो सो रहा है। उसी सिलसिले को लेकर अगर हम अपने पीर पंचाल खित्ते में चले आएँ तो पीर पंचाल खित्ते के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की खासकर मैं जो फेलियर समझूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की फेलियर इस वजह से समझूंगा कि अगर आपको पता है, आपको क्ल्यू मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मूवमेंट है, तो आप लोग उस एरिया को कार्डन क्यों नहीं करते, वहाँ पर क्यों नहीं देख रहे। जिस तरह से आपको देखा कि पिछले दिन आर्मी के गेट के सामने जो है 2 लोगों की जो है वो हत्या की गई, उनको शहादत मिली और उसके बाद गई रात जो 3 परिवार वालों के ऊपर जो है गोलियां बरसाई गई, जिसमें 3 लोगों की वो जान चली गई। उसके बाद आपने देखा कि आज सुबह वहां पर ब्लास्ट हुआ, उसमें 2 बच्चों की जो है वो मृत्यु हो जाती है, 6 अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि आप खुद मीडिया को हर समय ग्राउंड पर काम करते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि अगर वहाँ पर इस तरह से अटैक किया गया, सिविल किलिंग हुई, निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई गई, वहाँ पर एजेंसियाँ कहाँ सोई हुई थी, कहाँ बैठी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने क्यों नहीं कार्डन करके पूरे एरिया को सर्च किया। बुतन में हमें सीआरपीएफ की बटालियन दी जाए और एक कोटरंका में। जिस तरह से आप भी देखते हो हमारे ज़िले के अंदर, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे टाउन हैं, इनमें चोरियां भी होती हैं, हमारे लोगों का नुकसान भी होता है। इससे हमारे लोग जो है, हमारे जो दुकानदार लोग हैं वो भी सेफ रहेंगे और हमारी जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों का शुक्रगुजार, जो आप हमारे दुख और सुख और हर टाइम हमारे साथ खड़े होते हो शाना बशाना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो रात को राजौरी में 7 बजे वहाँ पे जो वाक़या हुआ, उस पे वहाँ पे लगभग 10 मिनट का समय लगता है गाड़ी को राजौरी से। तो वहाँ से हमने जो सुना कि वहाँ पे 1.5 घंटे के बाद फोर्सेस पहुँची। उसमें सबसे बड़ा फेलियर जो है वो फोर्सेस का है, वो जहाँ 10 मिनट में पहुँचना था वहाँ 1.5 घंटे में पहुँच रही है। उसके बाद अगर उस घर को उन्होंने अपने कब्जे में नहीं लिया तो वो भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। अगर वो 2 घर या 3 घर में उन्होंने फायरिंग की है तो उस घर को जो फोर्सेस थी वहाँ पे, कोई भी फोर्सेस हो, वो चाहे जेके पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपी हो, कोई भी फोर्सेस थी, उनका सबसे पहले यही काम बनता था कि वो मकान अपने कब्जे में ले।